संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरणस्थ वर्णों के उच्चारण स्थान के संदर्भ की। इसके पूर्व में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत 4 वीडियोस बनाए जा चुके हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में, दूसरा माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में, तीसरा माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के संदर्भ में, चौथा स्वरभेद के संदर्भ में। आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत 5वें दृश्य का अवतरण किया जा रहा है, जिसमें वर्णों के उच्चारण स्थान को ही मुख्यतया गृहीत किया गया है। विशेष रूप से समय सापेक्ष ही दृश्य का अवतरण पूर्ण हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अतएव एक एक संक्षिप्त भाग को ही लेकर स्पष्ट कर पाना प्रासंगिक प्रतीत होता है, समीचीन प्रतीत होता है। मित्रों, वर्णों के उच्चारण स्थान का जो संदर्भ है वह पाणिनीय सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के अंतर्गत ही अधीत किया जाता है। यही एक मुख्य सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो भरद्वाज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी में 10वें नंबर का सूत्र है और पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है, 119। और यह चूंकि सवर्ण की शब्द रूप संज्ञा को व्यक्त करता है, इसलिए यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत अब तक जितने सूत्रों को पढ़ा है, अर्थात इसके पहले 9, इसको लेकर 10, उन 10 में से केवल एक सूत्र तस्य लोपः विधि सूत्र है। बाकी के सारे सूत्र संज्ञा सूत्र हैं। यह बात भी ध्यान में रखने की है। हलंत्यम अदर्शनम लोपः आदिरंत्येन सहिता, ये सभी संज्ञा सूत्र थे। बीच में तस्य लोपः आया था जो विधि सूत्र था। और इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो ऊकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः, ये सभी संज्ञा सूत्र। इसी क्रम में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम भी संज्ञा सूत्र है। ये कहता है कि जब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न किसी वर्ण के पूर्णत्वेन एक हों, एक सदृश हों, तो उन्हें हम सवर्ण संज्ञा, उनकी सवर्ण संज्ञा मानेंगे, उन्हें हम परस्पर सवर्ण कहेंगे। सवर्ण मतलब सदृश वर्ण, बराबर के वर्ण। तो ये जो बराबर के वर्णों की जांच है कि कौन सा वर्ण किसके बराबर है, उसमें उच्चारण स्थान अर्थात मुख के भीतर रहने वाले जो विभिन्न स्थल हैं, उनसे यदि एक ही स्थल से निकलता है तो उनका उच्चारण स्थान आपस में एक हुआ। और आभ्यंतर प्रयत्न, ये यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो बाह्य को छोड़ करके, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हायर एजुकेशन यूजीसी के लिए, उच्च स्तरीय छात्रों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो बाह्य हैं उनमें वर्णों का जो उच्चारण है वह तो अंदर का ही मुख्य प्रयास होता है। तो इसलिए केवल आभ्यंतर प्रयत्न को ही इसमें परिगणित किया जाता है, बाह्य को नहीं। तो इसलिए उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों किन्हीं वर्णों के यदि एक हों तो वे आपस में सवर्ण संज्ञक हुए। इसी बात को इन्होंने यहाँ कहा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम आस्य भवमिति आस्यम प्रकृष्टो यत्नः प्राक्तनो व यत्नः इति प्रयत्नः। तो आस्य माने मुख होता है, मुख के अंदर होने वाला जो उच्चारण स्थान है वह आस्य है, और जो प्रकृष्ट यत्न है वह प्रयत्न है। अतुल्य वास्य प्रयत्न यस्य तत्, माने बराबर है आस्य और प्रयत्न जिसके, वह है तुल्यास्य प्रयत्न। सवर्ण का विशेषण बनता है, इसलिए यह तुल्यवास्य प्रयत्न यस्य तत् बहुव्रीहि समास का शब्द बन जाता है।
तो इसलिए जो सवर्णम नपुंसक लिंग में है, इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण प्रयत्नम भी नपुंसक लिंग में बन जाता है। बाकी यत धातु नंग प्रत्यय संयोगे कृत यतन है शब्द पुल्लिंगे संस्कृत भाषा में निष्पद्यते तरही यतन है यतनो यतना है रूपम प्रचलति। तो ये ध्यान में रखना है। यद्यपि इस पर हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, अभी सवर्ण संज्ञा को नहीं लिया है। हमारा मुख्य ध्येय आज है वर्णों के उच्चारण स्थान को बताना। तो इसलिए अभी ये जो दो भाग सवर्ण संज्ञा के दिखाई पड़ रहे हैं, माने दोनों की ही परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, उनमें एक को लिया है उच्चारण स्थान। तो इसलिए आज चर्चा हम उच्चारण स्थानों की करेंगे और उसके बाद वाली चर्चा अभ्यंतर प्रयत्न की करेंगे। तब आगे की चर्चा दोनों को मिलाकर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की करेंगे और उसमें भी और गंभीरताएं हैं। तो जो जो गंभीरताएं हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पर दृष्टिपात करते हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो आप देख रहे हैं इस सीरियल में भरतराज ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में व्यवहृत किया है। ध्यान रखिएगा, ये कोई सूत्र नहीं है बल्कि ये उनकी वृत्ति है। किंतु ये वृत्ति इतनी आवश्यक है कि बिल्कुल विद्यार्थी को इसको याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि वह हिंदी में याद करता है, ध्यान में बैठा बैठा कर याद करता है तो भूल जाता है। किंतु इसको यदि हनुमान चालीसा की तरह रोज एक बार पढ़ लेता है तो महीने डेढ़ महीने में ऐसा कंठ होता है कि कभी फिर उतरता ही नहीं है और हमेशा के लिए उसकी स्मृति में बन जाता है। पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीया, ये समास बन जाता है। यहाँ कह रहा है अकुह और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसलिए यहाँ अकु है कु, ये बात पहले भी हो चुकी है और फिर हो जाती है। जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श माने जीभ जिनको छू छू कर बाहर निकालती है, उनकी संख्या है 25। क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक का मतलब क वर्ग में क ख ग घ ङ 5 वर्ण, च वर्ग में च छ ज झ ञ 5 वर्ण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण 5 वर्ण, त वर्ग में त थ द ध न 5 वर्ण और प फ ब भ म में 5 वर्ण। तो इसलिए ये 25 कहे जाते हैं। कादयो मावसाना है स्पर्शा, क से लेकर के म तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है, जिनको जीव स्पर्श कर करके छू छू करके उन्हें बाहर निकालती है। तो इसलिए उन्हीं के लिए एक आया ये कु। तो अब वे कवर्ग के बजाय कुत कहते हैं, च्युत कहते हैं, टुत कहते हैं, तुत कहते हैं, पुत कहते हैं। तो ये जो कुत है उसका भी उत्ता निकाल लेते हैं तो कु शेष बचता है। तो ये जो उत है, यही उत अवबोध करा देता है पूरे वर्ग का, अर्थात कुत का जो त लुप्त होकर उ शेष बचा है, इस उ के द्वारा क ख ग घ अंग पूरे वर्ण का बोध हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कु कहकर काम किया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीय से 4 हैं ये। तो ये 4 हैं और चारों को लेकर के इतरेतर द्वंद्व समास बना दिया है। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीय से अकुह विसर्जनीया, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ये पहले देख भी चुके हैं कि 2 में ही केवल द्वंद्व नहीं होता, बल्कि 3 4 5 6 7 8 चाहे जितनी संख्या हो सब में द्वंद्व हो सकता है। तो इसलिए अकुह विसर्जनीया हमें इतरेतर द्वंद्व समास है, इतर इतर अलग अलग हैं। अब रूप चलाया तेषाम अकुह विसर्जनीय नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप चला। यहाँ विसर्ग शब्द के बजाय विसर्जनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कह सकते हैं कि भाई जो वैयाकरण है, विसर्जनीय से सह सूत्र आया है, विसर्ग से सह क्यों नहीं कहा? वे तो कहते हैं ना कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, अगर आधी मात्रा भी कम हो जाए तो उन्हें पुत्रोत्सव के समान प्रसन्नता होती है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ऐसा इसलिए नहीं करते कहीं कहीं कि उन्हें वह शब्द अत्यंत प्रिय होता है, इस लिहाज से विसर्ग के बजाय वे प्रायः विसर्जनीय का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी वही विसर्जनीय शब्द है। तो अब अकुह विसर्जनीय का रूप चला है 7 विभक्तियों के सभी वचनों में। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अकुह विसर्जनीय नाम, माने अ का, कु माने क ख ग घ ङ का, ह का और विसर्ग का। कितने हो गए? 5 1 6 1 7 1 8, ये 8 वर्ण हो गए। तो इसलिए इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ माने गला है, ये इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ से ये उच्चरित होते हैं।
षष्ठी विभक्ति से इनका संबंध जोड़ दिया, तो इसलिए इनका संबंध इनसे जुड़ा हुआ है, लिहाजा संबंध विशेष की विवक्षा में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास है नंबर 1। नंबर 2, यह षष्ठी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। नंबर 3, कितने वर्णों की व्यवस्था है ये व्यवस्था है कुल 8 वर्णों की। इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। तो हम अ को तो जानते ही हैं, माहेश्वर सूत्र में पहला स्वर है अ। कु को भी जानते हैं क्योंकि क ख ग घ अंग आया हुआ है उसमें। माहेश्वर सूत्र में 5वें नंबर के माहेश्वर सूत्र से व्यंजन की शुरुआत हुई है और 7वें नंबर से यमंगणनम माने उल्टे उल्टे क्रम में 5वें वर्ण, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण, इस तरह से करके आए हुए हैं। तो इसलिए अ कु ह हो गया। शल उस्माणः माने जो गर्म वर्ण है, श स है, 4 गर्म वर्ण है। गर्म वर्ण का मतलब यह है कि अंदर की जो जठराग्नि है, अंदर जो शरीर में ऊष्मा है, गर्मी है, अग्नि है, जठर माने उदर, उदर की जो अग्नि है वह जठराग्नि उदराग्नि कही जाती है। और उसकी हवा से ज्यादा मात्रा में जब हवा बाहर निकलती है, जिन जिन वर्णों के उच्चारण में उन वर्णों को गर्म वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। उन्हीं को श स है। 4 वर्णों में अंदर की प्राणवायु जो गर्म होती है ज्यादा बाहर निकलती है, इसलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण या गर्म वर्ण कहते हैं। तो इसलिए ये गर्म वर्ण है भी है। तो इसलिए कु माने क ख ग घ अंग है और विसर्ग, इन चारों का उच्चारण स्थान कंठ है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे मान लीजिए विसर्ग है ये, तो विसर्ग क्या है, तो विसर्ग आता है अयोगवाहों में। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभार सवाल उठता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे कि कंठ है। किंतु यदि सवाल उसने और थोड़ा सा बढ़ाया और कहा हरि ही में विद्यमान जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा। इसलिए कि जो विसर्ग होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, ये पराश्रित होते हैं, ये अपने स्वर के आश्रित हुआ करते हैं। तो यहाँ हरि का जो विसर्ग है, यह विसर्ग उसके पूर्ववर्ती र में जो विद्यमान हरस्व इकार है इसके आश्रित है। तो इसका मतलब है जो हरस्व इकार का उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान विसर्ग का भी होगा। अब हरस्व इकार का उच्चारण स्थान यहाँ दिया गया है दूसरे नंबर पर, इचु यशानाम ताल माने ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो अब यहाँ हरि में विद्यमान विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, न कि कंठ होगा, ध्यान रखिएगा। किंतु जब रामः का पूछेगा तो रामः में म में अ है और अ का तो कंठ है ही, तो इसलिए रामः में विद्यमान विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी तरह से अगर वो कह दे कि गुरुहु में विद्यमान जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो यहाँ ऊ का देखना होगा, क्योंकि र में ऊ लगा है, ऊ का जो भी उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का भी होगा। तो यहाँ उपु पधमानिया नाम ओष्ठ होता है, इसलिए यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ये हायर एजुकेशन और यूजीसी का सवाल है, इसलिए स्तरीय शिक्षार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब जो यहाँ विसर्ग है इस पर थोड़ी सी चर्चा में कर देता हूँ, इसलिए कि ये विशेष रूप से उपयोगी भी है। अयोगवाह कहते हैं इनको, योगेन बिना वहंति इति अयोगवाह, जो बिना जुड़े अपने को नहीं ढो पाते, ले जा पाते, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। योगेन बिना न बहंती इति अयोगवाह। ये कतिधा भवंती, कितने प्रकार के होते हैं ये अयोगवाह, ये 5 प्रकार के होते हैं। कभी कभार देखने को मिलता है कि कोई व्हाट्सएप पर डाल देता है, कोई कभी कभी फेसबुक पर डाल देता है, तो यदि उत्तर गलत डालता है तो खिन्नता होती है और बीच बीच में तमाम लोगों के द्वारा पूछा भी जाता है, इसलिए इसको भी बता देना मैं प्रासंगिक समझ रहा हूँ। अयोगवाह कुल 5 प्रकार के होते हैं, इनमें किसी प्रकार की प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहला है यम, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है विसर्ग, चौथा है जिह्वा मूलीय और 5वां है उपधमानी। इसको करेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। जो अनुस्वार है उसके संबंध में जान रहे हैं। ऊपर जो अनुस्वार माने एक बिंदी लगती है, ये बिंदी ध्यान में रखेंगे, ये बिंदी इस तरह से नहीं होती। आजकल ये गलत धारा प्रचलित हो गई है। पुस्तक क्या करे, 2-3 नंबर के फॉन्ट पर उसको छापना है तो गोला बनावे तो ज्यादा जगह ले लेगा,
या दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए नहीं तो आप बनाए तो गोला बनावे, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो ये होता है अनुस्वार, और ये अनुस्वार अगर डबल हो गया तो ये हो जाता है विसर्ग। देखिए गोला मैंने बना दिया है, और फिर जिह्वा मूलीय यही गोला ऊपर से आधा कट जाता है, नीचे से आधा कट जाता है, तो इसलिए ये आधा विसर्ग है। क के पहले अगर रहे और ये आधा विसर्ग ख के पहले रहे तो इसे कहते हैं जिह्वा मूलीय। ये जीभ की जड़ से उच्चरित होता है, इसलिए इसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। क और ख के पहले आधा कटा विसर्ग है ये। इसी तरह से उपधमानीय, उपधमा माने कांपना, होठ फड़फड़ाते हैं, प प, इन वर्णों के उच्चारण में फड़फड़ाहट होती है, इसलिए प और फ के पहले भी वही विसर्ग आधा कट जाता है, माने आधा ऊपर से इधर से कट गया और आधा इधर नीचे से कट गया। तो जब नीचे ऊपर से कट गया तो ये आधा आधा बचा प फ। उच्चारण जितना आप विसर्ग में समय लेंगे उसका हाफ समय इसमें लेंगे उच्चारण में। तो ये दोनों क्रमशः जिह्वा मूलीय क ख और उपधमानीय प फ को कहा जाता है। तो ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया, ये जिह्वा मूलीय हो गया, ये उपधमानीय हो गया। और ये एक होता है यम, जिसका प्रयोग कभी होता है भाषा में। यम कहते हैं, क ख ग घ आदि यम कहलाते हैं। ये यम एक जब इनमें से विद्यमान रहता है तो एक का अतिरिक्त आगम हो जाता है। कब? जब पांचवा वर्ण जो अनुनासिक व्यंजन कहलाता है वह अगर विद्यमान हो तब। ये क ख ग घ ये कुल जो स्पर्श वर्ण है 25 होते हैं। 25 में जो पांचों का है उसको छोड़ करके शेष जो पांचों वर्गों के 4 वर्ण हैं वे यम कहलाते हैं। तो जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगा है तो अंगा पांचवा है, उसको निकाल दीजिए, लेकिन शेष के जो 4 हैं क ख ग घ ये 4 यम हैं। इसी तरह च वर्ग के च च छ ज झ ये 4 यम हैं। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ ये 4 यम हैं। त थ द ध ये 4 यम हैं। प फ ब भ ये 4 यम हैं। तो कुल 5 वर्ग हैं, 4 पंचे 20 यम होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पांचवा वर्ण है वह पांचों वर्गों में छूटा रहता है, लेकिन बाकी के चारों पकड़े गए रहते हैं, उनकी गणना होती है। तो इसलिए यमों की कुल संख्या 20 है। यद्यपि पहले वाले जो क ख ग घ हैं चूंकि 4 ही पांचों में गृहीत होते हैं, इसलिए जन सामान्य उसे कह देता है कि यमों की संख्या 4 होती है। और छोटी मोटी परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए उनकी संख्या 4 ही मान ली जाती है। कभी कभार टेट सीटेट आदि में पूछ लिए गए हैं, जबकि मूल रूप से जो स्तरीय विद्यार्थी हैं उनको जानने की अपेक्षा है, इसलिए लिख दिया 4 × 5 = 20। कुल संख्या इनकी 20 है, मुख्य रूप से 4 है क्योंकि हर वर्ग में 4 गृहीत होते हैं और 5 वर्ग हैं, इसलिए 4 × 5 = 20। अब ये हैं कैसे, ये भी इनके उदाहरण भी हमने दे दिए। ये पलिकनी ही शब्द है, तो अब पलिकनी में ये देखिए न 5वां वर्ण है, अगर 5वां बाद में हो और उसके पहले उन 4 वर्णों में स्पर्श वर्णों में से कोई हो तो इसको डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। और जो दूसरा आगम होता है वह अनुनासिक से युक्त होता है। तो ये का आगम हो जाएगा, कैसा का आएगा, उसी वर्ग का उसके साथ ये अनुनासिक माने आधा कटा चंद्रमा ऊपर बिंदी चढ़ी रहेगी। तो इसलिए ये एक ऐसा का यहाँ पर आ गया है जिसके ऊपर आधा कटा चंद्रमा बिंदी अर्थात अनुनासिक चढ़ा हुआ है। तो ये हो गया पलिकनी का पलिकनी ही माने एक अतिरिक्त वर्ण का आगम हो गया, एक यम का आगम हो गया। यम माने जोड़ा, तो इसलिए ये एक है तो एक और आ जाते हैं। इसी तरह से जघनतु है, तो यहाँ न 5वां वर्ण बाद में मौजूद है, इसलिए एक घन का आगम और हो जाएगा, तो हो गया ये देखिए जघनतु। इस प्रकार से ये बन गया। तो ये यम है, तो यमों की जो संख्या है वो मूल रूप से 20 है और फौरी तौर पर उनको 4 कह करके ही प्रायः लोग व्यवहार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह अयोग है। और जो यम और अनुस्वार है, इन दोनों का उच्चारण स्थान नासिका कहा जाता है। अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान उच्यते, तो इसलिए नासिका स्थान यम और अनुस्वार का होता है। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय का जो उच्चारण स्थान है वह वहां यहाँ भी विसर्ग ही है। तो यहाँ जो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है क्या माना जाएगा, तो क के साथ इसका जुड़ाव माना जाएगा। क का चूंकि होता है कंठ को विसर्जनीय नाम कंठ, इसलिए इसका भी कंठ हो गया। ख का भी कंठ होता है इसलिए इसका भी कंठ हो गया।
जब प फ का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्व के आश्रित नहीं होगा, ये चूंकि इसके साथ इसका कनेक्शन माना जाता है, इसलिए उपधमानीय का जो अर्ध विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अगर कभी सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखिए, जो प का होगा वही इसका होगा, जो फ का होगा वही इसका होगा, यहाँ उल्टा चलेगा। ये न देख लीजिएगा, मान लीजिए राम पठत उदाहरण है तो यहाँ आधा कटा विसर्ग दिया है, बाद में पठत का प है, तो आप सोचें कि राम का जो अ है उसका हो जाएगा। यहाँ ये इससे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान यही स्वीकार किया जाता है, इसीलिए तो इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई है। किंतु अब ये जो यम हो गया वह उससे जुड़ा हुआ है, जो अनुस्वार है वह भी इससे जुड़ा हुआ दिखता है। इसी तरह से जो विसर्ग है, यहाँ विसर्ग की बात आई हुई है, तो इसलिए विसर्ग ध्यातव्य है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो एक विसर्ग ही बच रहा है। ये कहा जाता है योग वाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिना, ये आपकी पाणिनीय शिक्षा में आया हुआ श्लोक है, तो इसलिए अपने आश्रय के अनुसार होते हैं, तो ये जो विसर्ग है वही बचा हुआ है। उसी विसर्ग के लिए यहाँ कहा गया कुह विसर्जनीयानाम कंठा अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयस्य इति अकुह विसर्जनीयः तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम, माने आकार कुमन कठक अंग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, किंतु हरि में विद्यमान विसर्ग का उच्चारण स्थान ताल है और गुर में विद्यमान विसर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इचु यशा नाम ताल। इचु यशा नाम ताल में इश्च चुश्च यश्च शश्च, यहाँ भी वही है, माने इच इच इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशा तेषाम इचु यशा नाम, यहाँ भी तरेतर द्वंद्व समास बना, माने ई का चु माने चछजय का य का, और ये जो तालब विषय है इसका उच्चारण स्थान ताल है। ताल नपुंसक लिंग में होता है, ये पुल्लिंग में है कंठा कंठव कंठा, इसलिए प्रथमा एक वचन का रूप है कंठा, ये भी प्रथमा एक वचन का रूप है, इसका रूप चलता है तालु तालुनी तालून। नपुंसक लिंग में जैसे मधु का रूप चलता है मधु मधुनी मधुनी, वैसे ही तालु तालुनी तालून, तो ये हो गया। ऋतु रचाण मूर्धा, इसी प्रकार से री टू मने र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, संख्या में 8 ही है, यहाँ भी 5 1 6 1 7 1 8, यहाँ भी 5 टू मने 5 1 6 7 और 8, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। मूर्धा प्रथमा एक वचन का रूप है, मूर्धा मूर्धान मूर्धान, इसको स्त्रीलिंग में न समझ लीजिएगा, मूर्धन मूल शब्द तरी रूपम पचत मूर्धा मूर्धान मूर्धान, इसलिए प्रथमा एक वचन का शब्द है मूर्धा। और इसके बाद लृतु लसानाम दंता, यहाँ मितु माने तथा धन ली ल और स, ये भी 8 हो गए, 5 1 6 1 7 1 8, इन 8 का उच्चारण स्थान है दंता। यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर लिया क्योंकि ये सभी दांत सम्मिश्रित होते हैं, मिले जुले होते हैं, इसलिए उनके माध्यम से हम इनका उच्चारण करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए दांत टूट गया तो क्या ये 8 का उच्चारण कर ही नहीं पाएगा, बूढ़े भी तो कर लेते हैं इनका उच्चारण, तो इसलिए कभी कभी एक आध वर्णों में कोई फंसा होता है अन्यथा कर लेते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण मसूड़ा हो जाता है और टाइट हो जाता है जरा, तो इसलिए यहाँ पर दांतों के बजाय मसूड़ा ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ दंताज की संख्या 32 होते हैं, लिहाजा यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है। आगे है उपपधमानीय नाम ओष्ठौ काउश्च पुश्च उपधमानीयस्य इति उपपधमानीयः तेषां उपधमानीया नाम, माने ऊ है और पू पू माने प फ भ म, और उपधमानी कितने हो गए, एक पू माने 5 5 1 6 और उपधमानी 2 हो गए, 5 2 7, उपधमानी ये है उपधमानी माने कांपना, उपधमा माने कंपन, ऐसे वाले जिनके उच्चारण में कंपन हो जाए, तो ये ऐसे हैं फ फ फड़क गया, तो इसलिए ये दोनों उपधमानीय कहे जाते हैं जब आधे कटे विसर्ग प और फ के पूर्ण होते हैं, तो ये इन 7 के उच्चारण स्थान में ओष्ठौ, यहाँ द्विवचन में कह दिया प्रथमा, इसलिए कि 2 होठ होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, नीचे वाला जरा मोटा होता है नीचे होता है इसलिए इसको अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओष्ठ कहते हैं, दोनों को मिलाकर जब अधरस्य ओष्ठस्य इति अधरोष्ठौ, ये दोनों समास कहा किया जाता है इतरेतर, और जब एक का भी यहाँ ओष्ठौ अधरोष्ठौ नहीं कहा गया तो यहाँ एक शेष द्वंद्व हो गया, माने एक शेष रह गया, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे ध्यान रखिएगा ओष्ठस्य ओष्ठस्य विग्रह नहीं होगा, यहाँ अधरस्य ओष्ठस्य इति ओष्ठौ एक शेष बनेगा, या अधरस्य ओष्ठस्य इति अधरोष्ठौ, जैसे माता च पिता च इति माता पितरौ, और या माता च पिता च पितरौ, माने पितरौ में भी ये नहीं कि पिता च
तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अधरस्य ओष्ठस्य इति ओष्ठौ, क्योंकि दोनों का योग रहता है, इसलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। आगे यमंगणनम नासिका च, इन्होंने कहा य है, म है, अंग है, न है, ये 5 तो हैं, इनको 7वें नंबर के माहेश्वर सूत्र में गिनाया गया है यमंगणनम। तो यमंगणनम माने यमंगणना नाम, तो इसलिए यश्च मश्च गश्च हश्च नश्च इति यमंगणनाः तेषां यमंगणना नाम षष्ठी का बहुवचन है। माने इन 5 वर्णों के उच्चारण में नासिका माने नाक का उच्चारण स्थान, माने इनका उच्चारण स्थान नाक है, तो क्या हम मुंह बंद कर देंगे तो नाक से निकाल देंगे? वह संभव नहीं है, लिहाजा च दिया गया यहाँ। च माने और, अर्थात च माने मुख, तो इसलिए च यहाँ मुख का बोधक है, माने नासिका और मुख दोनों से ही ये 5 निकलते हैं। बाकी अभी तक जो निकल रहे थे ये सब केवल मुख से ही निकल जा रहे थे। एदैतो कंठतालु, माने यहाँ एत है और ऐत है, इन दोनों को लेकर एदैत बना। एदैतो षष्ठी भक्ति द्विवचन का रूप है, माने एच ऐच इति एदैतो एदोतौ एदैतौ एदैतौ और एदैतो तयोः एदैतोः, तो षष्ठी द्विवचन में बना हुआ है। एदैतो माने एत और ऐत, अर्थात ए और आई, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और ताल है। द्विटु है यहाँ कंठ और ताल, तो इसलिए कंठ और ताल 2 हैं तो द्विवचन हो सकता था, लेकिन प्राणियंग में द्वंद्व समास में समाहार होता है और समाहार में एक वचन ही हुआ करता है। इसलिए यहाँ द्वि भले हो 2 कंठ और ताल, किंतु यहाँ है कंठ तालुनी, तालुनी तालुनी रूप चलता है, तो तालुनी नहीं हुआ। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, माने बाद वाले के हिसाब से वहां लिंग निर्धारण होता है, तो इसलिए यहाँ द्विवचन न होकर एक वचन ही हुआ, क्योंकि समाहार द्वंद्व है ये। तो समाहार द्वंद्व प्राणी का अंग है, कंठ है, तालु है, इसलिए प्राणियंग में समाहार ही हुआ करता है। अतएव यहाँ कंठ तालु बना, क्योंकि ताल प्रथमा एक वचन का रूप है, तो इसलिए कंठ ताल। इसी प्रकार ओदौतो कंठोष्ठम, ओ और औ ये 2 हैं, ओत और औत, इन दोनों को जोड़ करके ओदौतो बनता है। ओदौतो के बाद रूप चलता है, ओदौतो प्रथमा द्विवचन है और षष्ठी द्विवचन बनता है ओदौतो, माने ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम। कंठश्च ओष्ठश्च इति कंठोष्ठ, तो यहाँ बन जाना चाहिए था कंठौष्ठ, बनता भी है, किंतु ये जब समास में होता है तो यहाँ पर रूप संधि विकल्प से लागू हो जाती है। कात्यायन विरचित वार्तिक है वो तोष्ठयो होवा, तो यहाँ ओष्ठ शब्द बाद में विद्यमान है, इसलिए वामन विकल्प से परूप संधि हो जाती है वृद्धि संधि के बजाय, तो कंठौष्ठ के बजाय कंठोष्ठ बना हुआ है, वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इसलिए कंठौष्ठ माने कंठ और ओष्ठ इन दोनों के उच्चारण स्थान में काम करता है। आगे है बकार सदंतोष्ठम, ये भी ठीक उसी तरह से बना है, दंतश्च ओष्ठश्च, ये 2 हैं और ये नपुंसक लिंग में बन गया है, क्योंकि दोनों ये भी प्राण्यंग है, इसलिए समाहार में इनमें नपुंसक लिंग लगा है, जो संधि हुई वो परूप संधि का प्रयोग है। तो ये भी पूछ सकता है कंठोष्ठम या दंतोष्ठम में समास कौन सा है, और ये भी पूछ सकता है कि दोनों में संधि कौन सी है, तो संधि जाने रहिएगा परूप संधि है। परूप संधि किस सूत्र से हुई है, तो वही ओतोष्ठयोः समासे वा इति वार्तिकेन, ये वार्तिक है कात्यायन किस नियम से हो गई हुई, किसकी स्थानापन्न है, किसके स्थान पर हुई है, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज के स्थान पर हुई है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। एक ही ऐसा वर्ण है, व्यंजन है वह जिसका 2 है, बाकी और जितने भी हैं उनमें सम्मिलित स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, तभी उनमें 2 उच्चारण स्थान है केवल। लेकिन जो बकार है इसका दांत और होठ 2 उच्चारण स्थान है, यह इकलौता व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, बकार से दंतोष्ठम माने दांत और ओष्ठ ये दोनों उच्चारण स्थान है वह के। फिर कहा जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम नासिका अनुस्वार से, जो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम मानो जो जिह्वा मूलीय है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, माने जो जिह्वा मूलीय है ये इधर दिखा दिया गया, क और ख के पहले आधा कटा विसर्ग रहता है, तो इसे जिह्वा मूलीय कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलम माने जीभ का मूल भाग, जीभ की जो जड़ है, तो इसलिए ये इनका उच्चारण स्थान है। और नासिका अनुस्वार से, जो अनुस्वार है उनका उच्चारण स्थान नासिका है। इसकी चर्चा इसके पूर्ववर्ती भाग में भी विशेष रूप से कर दी गई थी। तो इस प्रकार से ये वर्णों के उच्चारण स्थान हैं जिन पर वरदराज ने बढ़िया प्रयास कर दिया है, प्रकाश डाल दिया है। अब कहना यह है कि ज्यादातर शिक्षार्थियों को यह याद ही रहता है, किंतु जिन्हें न भी याद हो
तो बेहिचक बेझिझक एक कॉपी पर लिखें, हनुमान चालीसा की तरह रोज इसका 1-2 बार पारायण करें और 30 दिन बाद देखेंगे कि वो अपने आप ऐसे रट उठेगा कि कभी नहीं भूलेगा। ये आवश्यक है, किंतु इसके जितने निर्वचन हैं, तोड़ हैं, ये बराबर जाने, क्योंकि बिना इसके विद्या अधूरी है और स्थान स्थान पर संकट उत्पन्न करेगी। साहित्य क्या जानेंगे, क्योंकि जब व्याकरण न जाने तो साहित्य व्यर्थ है, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, और उसका जब वाच्यार्थ नहीं निकाल पाएंगे तो व्यंग्यार्थ क्या निकालेंगे। और व्यंग्यार्थ तो अत्यंत संश्लिष्ट होता ही है, तमाम सारे बिंदु होते हैं, तो इसलिए ध्वनि आदि को निकाल पाना भी, भाव अनुभाव संचारी भाव आदि को निकाल पाना तो आपके लिए टेढ़ी खीर होगी। तो इसलिए निश्चित रूप से व्याकरण विद्या पर ठहराव के साथ आराम से धीरे धीरे ही करके उसको अधीत करने का प्रयास करें। अब आगे के भाग पर आगे प्रकाश डाला जाएगा, अब आगे चर्चा होगी आभ्यंतर प्रयत्न की, और जब दोनों की चर्चा हो जाएगी तब उसके बाद फिर हम करेंगे सवर्ण संज्ञा पर मुख्य रूप से। अब इसकी चर्चा संपूर्ण हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आगे की चर्चा फिर अगले भाग में। धन्यवाद।